Hello students, welcome back to Road to Defense Alpha Batch of NDA and my name is Santosh Shikhat. I am explaining you here mathematics portion of NDA and students till now I have explained you complex numbers और इसके सभी concept मैंने आपको explain किए हैं and students today I will explain you some more concept of related to complex numbers जिसमें इसके applications क्या हैं वो हम पढ़ेंगे. तो this is the last topic which is remaining which is related to NDA course. So today I will explain this, then I will explain you some questions which are came in NDA examination, previous examination. So let's move today's class. Students, आज मैं आपको explain करूँगी 3 topics. Distance between 2 points मीन्स बिटवीन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे होता है. एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू सेक्शन फॉर्मूला जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में. जो सेक्शन फॉर्मूला होता है जो कोई पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट को एक इंटरनली डिवाइड करता है एक एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो वो कैसे करता है. तो सेम वही है, इसमें नया कुछ नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा डिफरेंट है. सो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होता है. तो ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप पहले ही नोन है, राइट. तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट. ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. सपोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती, एक पॉइंट P एंड द सेकेंड पॉइंट इज Q. सपोज ये आपके पास में Z1 है, ये Z2 है. तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Z2 माइनस Z1 एंड देन इट्स मोड. ये इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो है डिस्टेंस हमें बताएगा. जैसे कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल अगर लूँ, यहाँ पे अगर सपोज ये पॉइंट है 2 प्लस आयोटा एंड ये पॉइंट आपके पास में है अगर सपोज 3 प्लस 2 आयोटा, अगर ये पॉइंट है. आपको इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, मोड 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, राइट स्टूडेंट्स. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 2 1, 2 आयोटा माइनस आयोटा इज आयोटा एंड देन इसका मोड फाइंड करना है स्टूडेंट्स. आपको आता है, मैंने आपको बताया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर देन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड उसका रूट जो है उसके बीच में क्या करता है, डिस्टेंस हमें बताएगा. तो ये आपको सॉल्व करना मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है. अगर आपको नहीं याद है तो मैं एक बार बता देती हूँ. इसका मोड को हम कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट्स का स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ पे मतलब आयोटा का मल्टीपल क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √2. तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट्स, √2 है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स सपोज मैं अगर इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन अगर आपको इसी फॉर्मूले को अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें, तो जैसे सपोज Z1 और एक पॉइंट है Z2 है और ये पॉइंट Z3 है. सपोज आपके पास में ये पॉइंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आप Z1 मोड Z1 Z3 माइनस Z1 जो है वो इक्वल होगा किसके स्टूडेंट्स, इन दोनों के Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 इसके इक्वल होगा, राइट. ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला अगर इसमें लगाओगे तो ये निकलेगा, इसमें लगाओगे तो ये निकलेगा, इसके बिटवीन अगर आप लगाओगे तो ये निकलेगा और ये अल्टीमेटली क्या आएगा, इक्वल आएगा, राइट. तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम ये 2 पॉइंट्स के बिटवीन जब हम कोऑर्डिनेट्स में भी निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं. अगर सपोज एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे के x2 y2 है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें ऐसे ही लगाते थे जो आपको याद होगा, √y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस तरीके से. तो सेम वैसा ही फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है. तो नेक्स्ट मैं टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आप बाद में आपने इसको पढ़ा भी है कि जो अगर कोई सपोज ये आपके पास में 2 पॉइंट हैं P Z1 और दूसरा पॉइंट है Q Z2. इन दोनों पॉइंट्स को एक पॉइंट R Z है जो कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है. तो इंटरनली डिवाइड करने का जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है वो ये M Z2 प्लस N Z1. सपोज ये M रेशो N में डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे M और N क्या होता है, रेशो हम लोग लेते थे, जिसको अगर आप इसका R Z जो है इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, M Z2 M मल्टीप्लाई बाई Z2
प्लस n मल्टीप्लाई बाई z1 अपॉन m+1। जब ये इंटरनली डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स, प्लस आता है। जब ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। मैं भी आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगी, तो डोंट वरी। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्मूला है, अगर स्टूडेंट्स आपको इसके मिड पॉइंट फाइंड करने हो, मतलब अगर आपको कोई सपोज ये ही पॉइंट आर जेड जो है, इन दोनों आर जेड जो है इन दोनों पॉइंट्स को सपोज मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरनली इंटरसेक्ट करेगा। मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, 1:1 में इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू भी 1 हो गई और n की वैल्यू भी 1 हो गई। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये z2 प्लस z1 अपॉन m प्लस n, तो m प्लस n क्या हो जाएगा 2। तो इसके ये जो है आर जेड की वैल्यू या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में यहाँ से आ जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये एप्लीकेशन है उसका। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स। सपोज आपके पास में ये एक सर्कल है और स्टूडेंट्स इसका जो ओरिजिन है, सपोज हम ले लेते हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो z0 है, और आपको क्या करना है स्टूडेंट, सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट लेना है जो कि सपोज p और z है ये पॉइंट, राइट। p z एक पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन अगर डिस्टेंस में बताऊं तो किसके इक्वल होगी, r के इक्वल होगी। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा स्टूडेंट, z माइनस z0 मोड इक्वल r, यही फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये एक्चुअली ये सर्कल, जब भी हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप की इक्वेशन फाइंड करते हैं तो उसका मीनिंग होता है उसका लोकस क्या है। तो ये जो आपके पास में आया है ये क्या है स्टूडेंट्स, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ये z इसकी डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास में, तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी अल्टीमेटली आपके पास में। इस पाथ का जो इक्वेशन है वही क्या होगा, सर्कल का इक्वेशन। ये हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला जब हमने लगाया तो ये जो इक्वेशन आएगी ये आपके पास में क्या आएगी, सर्कल की इक्वेशन आएगी। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, मोड z माइनस z0 इक्वल r, जहाँ पे r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और z0 क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन होते हैं, राइट, उसके सेंटर की, राइट। अगर सपोज ये जो है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, सेंटर पॉइंट होता है, अगर सपोज ये 0 है, सपोज ये 0 है, तो आपके पास में ये क्या हो जाएगा 0, तो मोड z इक्वल क्या होगा r। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन ये गिवन है, मोड z इक्वल r गिवन है, तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि इसके जो इसका जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है, राइट। अगर सपोज मैं ये लिखूं स्टूडेंट्स कि मोड z माइनस r इक्वल मोड z माइनस 1 इक्वल r इक्वल 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका सर्कल का रेडियस 2 है और इसके जो सेंटर, इसका जो सेंटर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट z0, अगर मैं 1 जो है उसको अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूं 1 को, तो स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगी, z0 अगर मैं इसको लिखूं, क्योंकि ये z0 की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, राइट। और यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 दे रखा है इसको, तो आप क्या समझ सकते हो, इसको 1 प्लस आयोटा 0 हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। तो इसका मतलब इसका जो सेंटर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये 1 पॉइंट, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 0, तो ये 1 0 कहाँ पे लाई करेगा, 1 0 हम यहाँ पे मान सकते हैं कि 1 0 यहाँ पे लाई कर रहा है और इसका रेडियस कितना है 2 है, राइट। तो ये सर्कल जो है ऑलमोस्ट इस तरीके से आपके पास में बनेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, राइट। अगर स्टूडेंट्स आपके पास में ये जो सेंटर सर्कल का इक्वेशन है ये z माइनस आयोटा दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 1 है। तो इसका मतलब ये जो सर्कल है वो कैसा, इसका जो कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये 1 यहाँ पे आप मान सकते हो कि y एक्सिस पे लाई करेगा और 1 0 यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर पॉइंट्स क्या होंगे और उसका रेडियस क्या होगा। अगर आपको यहाँ पे z माइनस 1 प्लस आयोटा दे रखा है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 है, मतलब यहाँ पे
1 यहाँ पे आप मान सकते हैं, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप उसकी इक्वेशन, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे सपोज आपको ये दे दिया और आपसे ये पूछा गया कि इसके सेंटर पॉइंट्स क्या होंगे, इसका रेडियस क्या होगा, तो आप सर्कल की इक्वेशन को देख के आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके सेंटर पॉइंट्स क्या होंगे, उसका रेडियस क्या होगा, ये आप डिसाइड कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है इंटरनली और एक्सटर्नली के लिए, उसके बाद में स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हमारे पास में क्या होता है, राइट। Okay students, so I picked up one question here. Z is complex number such that Z plus Z inverse equal 1. तो आपको Z पावर 99 प्लस Z पावर -99 इसका वैल्यू क्या होगा आपको ये बताना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो ये NDA 2009 सेकेंड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसके रूट्स क्या होंगे उस इक्वेशन की। जैसे स्टूडेंट्स हमने फाइंड किया था कि जब हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो x क्यूब -1 जो इक्वेशन होता है हमारे पास में, उसको हम क्या लिख सकते हैं x -1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और इसके रूट हमारे पास में क्या आए थे स्टूडेंट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स आए थे हमारे पास में, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो है वो -1 प्लस माइनस रूट आयोटा रूट 3/2 और इसकी वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 ये हमारे पास में था। तो ये आपको याद होना चाहिए, जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, z प्लस Z इनवर्स इक्वल 1 है। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो z प्लस 1/z इक्वल 1 ये हम लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे LCM लूँ तो ये z स्क्वायर प्लस 1 प्लस इक्वल z हो जाएगा। जब आप इस z को इस तरफ लाओगे तो z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको ये काम थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मेरा मेथड डिफरेंट होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करूँ तो स्टूडेंट्स आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में माइनस है, तो जब हम इसके जो रूट्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास में रूट्स जो है वो क्या आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे -1 आएगा, तो ये माइनस है तो यहाँ पे ये +1 ही आएगा। 1 प्लस माइनस रूट ये आयोटा 3/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में यही आएगा, राइट। तो आपके पास में स्टूडेंट्स रूट अगर हम उससे कंपेयर करें इसको, तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं आ रहा हमारे पास में, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होंगे। आप कंपेयर करके, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जब हम उस इक्वेशन जो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है उसके रूट्स जब आपने फाइंड किए तो आपके पास में क्या आए थे स्टूडेंट्स, आपके पास में यहाँ पे माइनस आ रहा था, तो अभी हमारे पास में माइनस साइन नहीं आ रहा, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, उससे अपोजिट होंगे, माइनस मतलब माइनस साइन आ जाएगा, राइट। तो इसके रूट्स हमारे पास में क्या आ रहे हैं, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास में बन रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास में रूट्स इसके ये आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये रूट्स जो है हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो अब मैं स्टूडेंट्स क्या कर सकती हूँ कि आपके पास में इसके रूट्स आ रहे हैं माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हमारे पास में इक्वेशन होता है कि 1 प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल क्या होता है, 0 होता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी जो ओमेगा की पावर जो भी होगी, इसके रूट्स की पावर जो भी होगी, अगर वो स्टूडेंट्स आपके पास में 3 का मल्टीपल होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, -1 होती है। तो स्टूडेंट्स जब आप मतलब ओमेगा क्यूब हमारे पास में क्या होता है, -1 होता है। तो ये जो रूट्स हैं इसमें से अगर मैं माइनस ओमेगा रूट को इस इक्वेशन से पास करवाऊं तो इक्वेशन